कि परधन और परस्त्री, परधन का त्याग हम विषवत करेंगे, जहर के समान परधन का त्याग करेंगे। चाहे जितनी कीमती वस्तु हो, मूल्यवान वस्तु हो, पराये धन पर हमारी नजर नहीं जाएगी। बना रहे अच्छा है, हमको क्या लेना देना। हमारे अपने परिश्रम पुरुषार्थ से जितना हमको मिला उतना ही बहुत है। पर धन का विष के समान त्याग। दूसरा निश्चय, दूसरी प्रतिज्ञा, परस्त्री के प्रति आकर्षण का, अपनी अधिकृता पत्नी के अतिरिक्त अन्य किसी भी स्त्री का आकर्षण परस्त्री का आकर्षण है, उस परस्त्री के आकर्षण का विष के समान त्याग। ये दो निश्चय कर लेगा तो आगे बढ़ेगा। क्योंकि चलो चलो सब कोई कहे, पहुँचे बिरला कोय, एक कंचन एक कामनी दुर्गम घाटी दोय। और यदि विरक्त स्वरूप ग्रहण कर लिया है, धोखे से भी साधु बन गया है, यदि धोखे से इसलिए कह रहे हैं कि मान लो वैराग वैराग्य नहीं जगा, चलो हो गए तो हो गए, रपट परी तो हर गंगे, इस तरह से भी कथनचित यदि हो गया है, एक बार विरक्त वेश हो गया, तो जीवन पर्यंत विरक्त साधु को धन मात्र के आकर्षण से और नारी मात्र के आकर्षण से अपने को बचा के रखना है। इन दोनों का विष के समान त्याग कर देना है, तो ही वह परमार्थ पथ में आगे बढ़ सकेगा, नहीं तो आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए संतों ने संत वाणियों में बहुत विशेष निर्देश दिया है। संत श्री मलूकदास जी महाराज कह रहे हैं, नारी नाहि निहारिए, देखिए नहीं निहारिए। निहारना माने आसक्त नेत्रों से देखना। देखने को तो संसार सब दिखाई पड़ता है, पर नारी नाहि निहारिए, करे नयन की चोट, को एक साधु उवरे, पर ब्रह्म की ओट। दूसरी साखी में मलुकदास जी कहते हैं, नारी घोटी अमल की, अमली सब संसार, कोई एक साधु ऐसा ना मिला, जो संग उतरा हो पार। कहती अमल की घोटी है, इसको पीने वाले संसार के विषयी जीव हैं। हमें अपने जीवन में कोई ऐसा साधु नहीं मिला जो इस घुट्टी का सेवन करके भवसागर से पार उतर गया। क्या नारी निंदा है? नारी निंदा नहीं है, साधक को सावधान करने की बात है। न नारी की निंदा है, न नारी के प्रति द्वेष है, न नारी के प्रति घृणा है, क्योंकि वह तो भगवती जगदम्बा का स्वरूप है, उसके प्रति घृणा नहीं है। जैसे पुरुष साधक को नारी मात्र के आकर्षण से अपने को बचाना है, ऐसे ही नारी मात्र साधक को पुरुष मात्र के आकर्षण से अपने को बचाना। यदि गृहस्थ है नारी, तो पति के अतिरिक्त संसार में अन्य किसी पुरुष में उसका पुरुष भाव न हो, इसके अतिरिक्त किसी का आकर्षण उसके चित्त में न हो। और यदि मान लो विवाह नहीं किया, तो फिर मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। फिर पुरुष मात्र का आकर्षण उसके जीवन में न हो, नहीं तो नीचे गिर जाएगा। धन और स्त्री का आकर्षण ही साधक को भगवत प्राप्ति से वंचित करने वाले महाविघ्न हैं। लेकिन गोस्वामी जी कह रहे हैं, ज्यों चितई पर नारी, सुने पातक प्रपंच घर घर के। आंखों से तो भगवान का दर्शन नहीं किया, संतों का दर्शन नहीं किया, आंखों से तो परस्त्री को देखा, और कानों से क्या सुना?
पातक प्रपंच घर घर के, लोगों के पाप सुने अपने कान से, प्रपंच सुने, हर घर का कोई न कोई उटपटांग काम, हर घर का कोई न कोई प्रपंच, उसको हमने सुना, खोद खोद के सुना। बहुत से लोगों का अभ्यास होता है, वो घटना कोई घट गई और वो जानते हैं, वो सुनी हुई है उनके पास, उनके द्वारा अच्छी प्रकार से जानते हैं, फिर भी कोई करे वहाँ उसके घर में ऐसा हो गया, आपको पता है, उसकी बहू भग गई, उसकी बेटी भग गई, उसके घर में वो चला गया, उसका लड़का वहाँ चला गया, आपको पता है उसने ऐसा काम किया, अरे अच्छा ऐसा, अरे राम राम, हमने तो नहीं सुना, क्या हुआ? तुम जब जानते हो तो सुनने की कहने की क्या आवश्यकता पड़ गई तुमको? कथा में तो नींद आ जाएगी, और वहां कोने में बैठकर कोई परनिंदा पर चर्चा कर रहा होगा तो उसके होठ कैसे हिल रहे हैं, उसकी आंख कैसी मटक रही है, उसको देख के व्यक्ति यहीं बैठे बैठे अनुमान कर लेगा कि ये कह रहा होगा। ये हमारे कान की स्थिति है। मन आप में लगा होता तो आंख आपके दर्शन के लिए व्याकुल होती, कान आप में लगा होता तो परनिंदा पर चर्चा न सुनकर कान से कथा श्रवण किया हुआ होता, संतों का चरित्र, भगवान का चरित्र कान से सुने हुए होते, लेकिन ये नहीं किया, हमने अपने कानों को प्रपंच की चर्चा में लगाया। देखो ये जो पद है, इस पद में भक्ति का विधिवत निरूपण है। सारे देह इंद्रिय आदि की निरर्थकता किसमें है और देहेंद्रियादि की सार्थकता किसमें है, ये दोनों विषयों को गोस्वामी जी ने स्पष्ट कर दिया। यदि हम अपने देह इंद्रिय आदि को भोगों में लगाकर, विषयों में लगाकर रखते हैं तो ये बेकार हैं, और यदि हम अपनी इंद्रियों को, अपने मन को भगवान में लगाकर रखते हैं तो धन्य है। फिर तो बड़े भाग मानुष तन पावा, फिर तो बड़े सौभाग्य की बात है। सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा, बहुत इसकी महिमा है। तो सार्थकता और निरर्थकता दोनों का निरूपण, भगवान की अनुभूति में सार्थकता, भगवान से विमुखता में निरर्थकता है। यदि इस देह से, इन इंद्रियों से, जिनको हमने 14 भेद बताए, इनसे यदि भगवान की अनुभूति हो रहे हैं, भगवान की सच्चिदानंद भगवान की अनुभूति की जा रही है, तो यह बड़े आनंदमय, बहुत अच्छा है। ये शरीर बहुत सौभाग्यशाली है, बड़ा धन्यवाद देने के योग्य है, बड़ा महिमा मंडित है, बड़ी प्रशंसा के योग्य है। किंतु यदि इस शरीर से, इन इंद्रियों से यदि संसार के नाशवान पदार्थों को ही भोगा गया, उन्हीं का आकर्षण किया गया, तो ये मिथ्या है, ये दुख रूप है, ये अनिष्टकर है। ये बात गोस्वामी जी इस पद में कहना चाहते हैं। दूसरी बात इस पद की विशेष ये है कि भक्त की रहनी और भक्त की कहनी कैसी होनी चाहिए, कहनी रहनी कैसी होनी चाहिए, इस कहनी रहनी का निरूपण इस पद में किया गया है। इस प्रकार से भगवान का जो भजन है वह भजन ही सबसे श्रेष्ठ है, वो हमने नहीं किया। बहुत अच्छी पंक्ति लिखी है, मनोवशेन्ये यवनम स्म देवाः यभवन स्म देवाः मनोवशेन्ये यभवन स्म देवा मनश्च नान्यस्य वशम समेति। बहुत सुंदर बात है। यदि आपके मन का निग्रह नहीं हुआ है तो
फिर आपका कुछ भी अपने वश में नहीं है। आपका मन वश में हो गया तो इंद्रियां अपने आप आपके वश में हो जाएंगी। इसलिए भागवत जी में लिखा है, बरहाइते ते नयनम न नयने नराणाम लिंगान विष्णोर न निरीक्षितो ये। वो आँख आँख नहीं है, मयूर पंख के चिन्ह हैं जो नेत्र भगवान के मंगलमय स्वरूप का दर्शन नहीं करते। यदि कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी जाती है तो ये सर्प के बिल के समान हैं। और महाराज जी एक विशेष बात है, भगवान ने कान तो 2 दिए और मुख 1 दिया, जिह्वा 1 दी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि सुनो ज़्यादा बोलो कम। पर हम उल्टा करते हैं, सुनते तो किसी की नहीं, बोलते ही बोलते ज़्यादा हैं। यही गड़बड़ है। अपनी जिह्वा को बस में रखो, श्रवण अधिक करो। किंतु हमने नेत्रों को परस्त्री में लगाया, कानों को संसार के प्रपंच में घर घर के उटपटांग पापों को सुनने में लगाया। जैसा हमने मन इधर लगाया, कान इधर लगाए, ऐसे हमने अपने नेत्रों को, कानों को संतों में नहीं लगाया। अर्थात नेत्रों से संतों का दर्शन करना। त्यों न साधु सुरसरी तरंग निर्मल गुण गण रघुवर के। साधुओं का दर्शन, साधुओं का सत्संग कैसा है? गंगा जी की निर्मल तरंग के समान है, जिसका दर्शन करने से, स्नान करने से सारे पाप ताप संताप दूर हो जाते हैं। ऐसा गंगा जी का दिव्य प्रभाव है। ये संतों के मुख से भी गंगा जी बहती रहती हैं। ये संतों के मुख से जो गंगा जी बहती हैं वो क्या हैं? कहते सुरसरी तरंग निर्मल, क्या है? गुणगण रघुवर के। रघुवर के गुणगण, भगवान के दिव्य गुण, भगवान की मंगलमयी कथा, यही गंगा निरंतर इन संतों के मुख से बहती रहती है। और महाराज जी एक बात और हम कहें, श्री गंगा जी की बड़ी महिमा है। साक्षात भगवान है गंगा जी, ब्रह्मद्रव्य हैं गंगा जी। बहुत बड़ी गंगा जी की महिमा है। बिल्कुल ठीक है, एकदम सही है, इसमें कहीं कोई हमें शंका संदेह नहीं है। लेकिन पौराणिक महात्म्य के अनुसार गंगा में स्नान करने से पाप नष्ट होंगे और पुण्यों की वृद्धि होगी। पर ये संतों के मुख से जो भगवान के गुणगान रूपी गंगा प्रकट होती है, सत्संग रूपी गंगा प्रकट होती है, इस गंगा में स्नान करने से पुण्य और पाप दोनों ही जल जाते हैं। तो गंगा जी केवल पाप जलाती है, पुण्य तो नहीं जलाती। पर पुण्य भी बंधन कारक है, और पुण्य पाप दोनों से जब सर्वथा जीव रहित हो जाता है तब वह मोक्ष का अधिकारी होता है। इसलिए इन गंगा जी से, संतों की वाणी से निकली हुई जो कथा कीर्तन की गंगा है, कथा सुधा सरिता है, गंगा है, ये गंगा इस गंगा से भी उत्कृष्ट है, ये कहने का भाव है। कहते ये त्यों न साधु सुर सरी तरंग। देखो गंगा जी के दर्शन से पाप नष्ट होते हैं, और संत दरस जिमि पातक टरई, संतों के दर्शन से भी पाप नष्ट हो जाते हैं। राम भगति जहाँ सुरसरी धारा, सरसय ब्रह्म विचार प्रसारा। जैसे गंगा जी की लहरें तरंगें बड़ी निर्मल हैं, ऐसे ही भगवान के गुण भी अत्यंत निर्मल हैं। आगे बोल रहे हैं, ज्यों नासा सुगंध रस बस रसना षट रस रतिमानी,
जैसे नासिका सुगंध के बस में है। इस नाक ने जैसे संसार की सुगंध ली, इस नाक ने जैसे विषयों की गंध का अनुभव किया, इस नाक ने वैसे भगवत चरणारविंद के मकरंद की दिव्य सुगंध का अनुभव नहीं किया। आप लोग कहेंगे तो इतर वितर सब सुगंधी की चीजें बाहर मिल जाएंगी, भगवान के चरण कमल की सुगंध कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी? तो महाराज जी भागवत जी में लिखा है, जिघ्रंति कर्ण विवरई श्रुतिवातनीतम। ये भगवान के चरण कमलों की सुगंध को नाक से नहीं सूंघा जाता है, कर्ण विवरई ही जिघ्रंति, उसको कान से सूंघा जाता है। इसका मतलब है भगवान के चरणों की सुगंध कथा सुनने से प्राप्त होती है। कथा सुनते सुनते हृदय निर्मल होता है, हृदय में भगवान का दर्शन होने लग जाता है, फिर भगवान की दिव्य सुगंध से और भर जाता है। महाराज जी हम आपको क्या कहें, उस सुगंध से शरीर व्याप्त हो जाता है, निकट आने वालों को उसकी दिव्य सुगंध मिलने लग जाती है। हमने पूज्य श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज के अत्यंत निकट रह करके देखा, वो नहाते नहीं थे ठीक से। जब मेघ बरसे तभी नहाते थे, ऐसा समझ लो। बाकी तो गए, स्नान किए और नल खोला और ऐसे एक बार घूम गए बस, और एक ही लंगोटी पहनते थे गीले, ऐसे झड़कारी और पहन के चले आए। गर्मियों में भी ज़्यादा नहीं नहाते, वो खाली तखत पे बैठे रहते थे। वो मेघ हुआ, पानी बरसा, आहा आज तो राम जी खूब स्नान करा रहे हैं। एक मतंगा होता है, उसको मतंगा कहते साधुओं की भाषा में, तूमा का आधा, उसको जटाओं पे रख लेते जिससे जटा न भीजें, और खूब शरीर पे पानी पड़ता। एक छोटी सी साफी रखते, ऐसे ऐसे रगड़ते रहते, और शरीर ऐसा गौर वर्ण का निकल आता, चमक जाता एकदम शरीर। कहते हाँ आज राम जी ने खूब स्नान कराया है। तो प्रायः गर्मियों में नहाए धोए नहीं, शरीर में पसीना में तो गंध आती कि नहीं आती, पर उनके निकट बैठकर एक दिव्य सुगंध प्राप्त होती थी। क्या है? निश्चित ही भगवान हृदय में बसे हुए हैं, उससे वो उनका देह भी सुगंधित हो गया। एक महात्मा जुगल घाट के तरफ रहते थे, ये जो कदम कालीदह बना हुआ है, कालीदह परकम्मा में, तो यहाँ एक महात्मा रहते थे, बंगाली बाबा। आपने देखा होगा, नहीं देखा? एक हैं, हाँ आप गए थे क्या? हमारे साथ ही गए थे। हाँ, तो एक महात्मा ने हमको कहा कि बड़े अच्छे महात्मा हैं, तो हम लोग परिक्रमा करते हुए गए थे, लेट हो गए थे, कार्तिक का महीना था। तो हमारे साथ वाले लोग बोले कि अरे आप तो इसलिए तो देर लगती है आपको परिक्रमा में, यहाँ घुस गए, वहाँ घुस गए, वहाँ चले गए, वहाँ चले गए। ये कोई बात है? 2 घंटा में परिक्रमा होती है, आपके साथ परिक्रमा करो तो 3-4 घंटा लग जाता है। कोई न कोई महात्मा मिल गए, खड़े हो गए, बातचीत करने लग गए, और रात हो गई, चलो। तो हमने कहा नहीं, वो महात्मा है, दर्शन तो कर ही लेते हैं, सामने से निकल रहे हैं। तो हम लोग गए। आप उस दिन थे रात में कि नहीं थे? तो हमने जाके देखा तो उनके छोटी सी कोठरी, उसमें आधी में तो रद्दी भर रखी थी, कागज वागज और वो फटे पुराने चित्र वगैरह थे, पुस्तकों के पन्ने थे, वो सब पूरा भरा था। अब बैठने की इतनी सी जगह थी, उसी में ऐसे बैठे थे, गुदड़िया सी लिए हुए, शरीर धूल मिट्टी में सना हुआ, ऐसे बिखरे हुए से जटा। हमने प्रणाम किया, उनके शरीर से भी सुगंध आ रही थी। प्रणाम किया तो हमने कहा महाराज जी कुछ कोई एक वाक्य हमारे लिए बताइए, कहिए। तो अपने आप बोले कि आज आप सत्संग के लिए नहीं आए हैं, किसी के कहने से प्रेरणा से आए हैं, और आपके साथ वालों को मन नहीं है बिल्कुल यहाँ बैठने का, आपको जाने की हड़बड़ी है, इसलिए आज कुछ नहीं बोलेगा। लौट के आओगे जिस दिन सत्संग के नाम से आओगे, उस दिन बोलेंगे।
फिर हम सत्संग के नाम से गए। श्री रसिक एक दिन में गए हम फिर उनके पास, तो रसिक माधव दास जी भी साथ में थे, दीनबंधु दास जी भी थे, और भी कई महात्मा थे। हम लोग सब गए उनके पास, चरणों में प्रणाम किया। उस दिन 1-1.5 घंटे तक सत्संग सुनाया। विचित्र विचित्र लीलाएं भगवान की। श्री श्री राधा श्याम सुंदर, श्री श्री राधा दामोदर, श्री श्री गोपीनाथ जी, ऐसे बोलते थे वो। खूब लीलाओं का अनुभव सुनाया। फिर बोले, एक ब्रजवासी आया, बोले आप हमसे बोले कहाँ रहते हो? हमने कहा वो गोपीश्वर महादेव के मोहल्ले में, बंसीवट मोहल्ले में मलुक पीठ है, प्राचीन स्थान है, वहाँ रहते हैं। अच्छा अच्छा, मलुक पीठ में रहते हो? मलुक पीठ में रहते हो। कितना दूर है? पता लिखो, उसका एड्रेस लिखो। तो ब्रजवासी बोला, बाबा हम जाने, आप तो कहीं जाते आते नहीं। बोले नहीं हम वहाँ जाएंगे। हमसे बोले वहाँ रहने का जगह है? हमने कहा हाँ रह जाना, वहाँ प्रेम से रह जाना, कोई बात नहीं। वहाँ पेड़ था उसमें खिन्नी का, तब बना वना नहीं था ज़्यादा। जो समाधि के पास खिन्नी का पेड़ था ना, पेड़ था। तो एक विशेष बात वो कहते थे, वृंदावन के बाहर क्यों जाते हो? हमसे बोले वृंदावन के बाहर क्यों जाते हो? तो हमने कहा कि ऐसे ही लोग सत्संग के लिए बुलाते हैं, चले जाते हैं। तो बोले कुआ प्यासों के पास जाता है कि प्यासे कुएं के पास आते हैं? ध्यान में आई बात? मैंने किसी को पिपासा होगी तो आपके पास आएगा। आप क्यों जाओगे? आप वृंदावन छोड़ के क्यों जाते हो? तो संतों ने कहा कि वो ओरछा में भी आश्रम है और उधर भी जो है उस समय जड़खोर वाली गौ सेवा वाली व्यवस्था नहीं थी, और भी कुछ काम है, कर्ज भी सिर पर है, और फिर कुछ स्थान भी निर्माण होना ही है, तो कुछ न कुछ तो रहता ही है। तो बोले अच्छा एक बात बताओ, ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ के बताना, तुम्हारा सब जगह का खर्चा कितने में चल जाएगा? तो उस समय हम लोगों ने जोड़ा, बहुत कई साल पुरानी बात है। तो हमने तो क्या जोड़ा, जो भी थे बोले वो 3 लाख रुपए होने से हो सकता है महीने का। 3 लाख रुपए हो तो सब जगह का खर्च चल जाएगा महीना का। तो बड़ी जोर से हंसे, बोले 3 लाख? बस इतना कम? 3 लाख टका? इतना कम? बंगला बोलते थे, इतना कम? तुम्हारे लिए 3 लाख है, राधा रानी के दरबार में 3 कौड़ी भी नहीं है। वो जिसको तुम 3 लाख समझ रहे हो, वो 3 कौड़ी भी नहीं है। एक दिन में 3 लाख रुपए खर्च करना चाहोगे तो भी खर्च हो जाएगा, इससे ज़्यादा करना चाहोगे तो भी। बस दृढ़ता से यहाँ रह जाओ, वृंदावन में रह जाओ, ऐसे जोर देने लगे। फिर मैंने उनको कहा कि महाराज जी अभी हमारे कुछ वयोवृद्ध महापुरुष हैं, उनके यहाँ जाना आना लगा रहता है, जाना आना भी पड़ेगा, और भी कुछ कार्य ऐसे हैं, पसमेड़ा भी जाना पड़ता है। हाँ तो तुम्हारी इच्छा, कोई बात नहीं। फिर बोले हम वहीं रहेंगे, मलुक पीठ में, वहीं आके रहेंगे। पता लिखो, एड्रेस लिखा। तो ब्रजवासी फिर बोला, आप कहीं जाते आते तो नहीं, एड्रेस लिख के क्या करेंगे? आपको चलेंगे तो हम पहुँचा दें। नहीं नहीं, हम लिखेगा, अपने पास रखेगा। तो पर्ची में उन्होंने पूरा एड्रेस लिखा, पिन कोड वगैरह सब लिखा। लिखने के बाद बोले, हमने कहा हम बाबा आपको लेने आ जाएंगे, आपके चरण मलुक पीठ में पड़ जाएं। बोले नहीं, आना नहीं अब दोबारा यहाँ, आज के तीसरे दिन हम मलुक पीठ आ जाएंगे, फिर वहीं रहेंगे। तो हम सोचने लगे, हम भूल भी गए थे। तीसरे दिन हमें याद, आज तो बाबा आने वाले हैं, आज बाबा आने वाले हैं। तीसरे दिन सवेरे ही सवेरे हम आ जाएंगे। जब शाम तक नहीं आए तो पता लगाया कि बाबा कहाँ गए। बोले वो तो सवेरे 5 बजे उनका शरीर पूरा हो गया, 6 बजे तो उनको हम लोग जमुना जी जल समाधि करे आए।
हमने यही समझा कि संत झूठ तो बोलेंगे ही क्यों, भगवत स्वरूप हैं। तो हमने ये समझा कि उनकी चेतना मलुकपीठ आ गई। तो कहने का आशय हमारा ये है कि सुगंध ऐसी, महाराज जी के, भक्तमाली जी के शरीर से भी एक विलक्षण प्रकार की सुगंध आती है। हम लोगों के भी शरीर से आती है, इतर वितर लगा लें तो आ जाती है, इतर नहीं लगावें तो इतनी बुरी बदबू आती है कि पास में बैठना मुश्किल हो जाए, क्योंकि विषयों की दुर्गंध भीतर भरी हुई है। भगवान के चरण कमल की सुगंध से हृदय भर जावे। भजन करते करते दिव्य सुगंधियों का अनुभव होने लग जाता है। भजन करने वाले महात्मा जहां बैठते वो कक्ष पूरा दिव्य सुगंध से भर जाता है। ये हम नहीं करें कि सुगंध से भरे इसलिए भजन करना चाहिए, ये हम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन इस प्रकार की बात है। वो दिव्य सुगंध हमने अनुभव नहीं की, विषयों की गंध ही हमको अच्छी लगी। रसना सट रस रति मानी, हमारी जिह्वा ने कड़वे कसैले मिट्ठी मीठे चरपरे, ये जो कटु अम्ल लवण कषाय तिक्त मधुर आदि जो षड रस हैं, इन षड रसों में हमारी जिह्वा ने रति मानी, प्रेम माना। नाम जप में जो रस आता है उस रस का अनुभव नहीं किया। प्रसाद सेवन में भगवान के अधरामृत का जो स्वाद मिलता है वो अधरामृत के स्वाद का अनुभव जिह्वा ने नहीं किया। देखो एकादश स्कंद में दत्त भगवान ने कहा है कि तावत जितेंद्रियो न स्यात् विजितान्येन्द्रियः पुमान् न जयेद् रसनम यावत जितम सर्वम जिते रसे। तब तक मनुष्य जितेंद्रिय नहीं है जब तक कि उसने अपनी जिह्वा को नहीं जीता। जिह्वा को जीतने का अर्थ केवल भोजन का नहीं, पदार्थ के लौल्य का त्याग, पदार्थ के लालच का त्याग। दूसरा वाणी से सत्य भाषण, तीसरा वाणी से मृदु भाषण, और अधिक से अधिक नाम जप कीर्तन आदि करना, भगवत गुणगान करना, दूसरी चर्चा न करना। ये है रसना को जीतना। इस रसना को जीत लेने से और सबके ऊपर विजय सहज प्राप्त हो जाती है। लेकिन हमारी रसना उसके लिए कभी व्याकुल नहीं हुई। भगवान की प्रसादी माला की सुगंध के लिए नासिका विकल नहीं हुई, और हमारी जिह्वा भगवान के अधरामृत प्रसाद के लिए भी कभी ललचानी नहीं, उसके लिए लालच नहीं आया। चंदन के सुगंधित मलयाग्री चंदन के स्पर्श के लिए, चंद्रवदनी के स्पर्श के लिए, आभूषणों के स्पर्श के लिए, अच्छे अच्छे कीमती मूल्यवान कपड़ों को पहनने के लिए, ज्यों हमारा जैसे हमारा मन हमारा शरीर व्याकुल हुआ, ऐसा श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों के स्पर्श के लिए हमारा मन व्याकुल नहीं हुआ। त्यों रघुपति पद पदम परसु को तनु पातकी न तरस्यो। यह अत्यंत पातकी जो शरीर है वो राम जी के चरण कमल के स्पर्श के लिए कभी व्याकुल नहीं हुआ। भरत जी क्या कहते हैं? आपुनि दारुण दीनता सबहि कहूँ सिरुनाय, देखे बिन रघुनाथ पद जिय की जरनी न जाए। राम जी के चरणों को देखे बिना हमारे हृदय की जलन शांत नहीं होगी। अब एक विशेष बात कह रहे हैं, ज्यों सब भांति कुदेव कुठाकुर से ये बपु बचन हिये हु। कुदेव और कुठाकुर इनका हमने सेवन किया। अब ये कुदेव और कुठाकुर क्या है? ये बड़ी विचित्र बात है। मनवाणी क्रिया से हमने कुदेव और कुठाकुरों को हमने बचा। ये कुदेव कुठाकुर कौन है? ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने
मानस जी में इस बात को स्पष्ट किया है। बहुत ध्यान से सुने क्या कहा है। बोले तुलसी परि हरि 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 पावर पूजहि भूत। ये दोहावली में तुलसी परिहर हरि हरि पावर पूजहि भूत अंत भजीहत होहिंगे गणिका के से पूत। भगवान श्री हरि और भगवान हर शिव हरिहर को छोड़ करके भूतों का भजन करने लगे, भूत प्रेतों की उपासना करने लगे। तो चमत्कार तो हो जाएंगे, सिद्धियां तो तमाम दिखा दोगे भूत प्रेत वाली, लेकिन अंत में तुम्हारी फजीयत होगी। कैसी? ले गणिका के से पूत, जैसे बेश्या के पूत का कोई आदर नहीं करता। पता नहीं किसका है, किस जाति का है, उसका क्या निर्णय किया जाए, एक पिता तो हो ही नहीं सकता इसका, ऐसा। इसलिए मारण मोहन उच्चाटन आकर्षण वशीकरण आदि कूष्मांड यक्ष वैनायक मसानी, ये सब इनकी ही सेवा करना, ये कुदेव कुठाकुर इनकी सेवा जैसे की है महाराज, वैसे राम जी के प्रति कृतज्ञ भाव से और हमने भगवान की सेवा नहीं की। कैसे राम जी सुकृतज्ञ हैं? कहते सकृत प्रणाम किए हूँ। एक बार कोई राम जी को साष्टांग प्रणाम कर ले तो वे संकोच में पड़ जाते हैं कि अरे इसने प्रणाम किया, इसको मैं क्या दे दूँ। विभीषण जी ने एक ही बार तो प्रणाम किया। श्रवण सुजस सुनी आई हो प्रभु भंजन भवभीर, त्राहि त्राहि आरति हरण शरण सुखद रघुवीर। प्रणाम किया और भगवान ने हृदय से लगा लिया। एक बार प्रणाम करने में भी उनको संकोच हो जाता है। खाक चौक में मंदिर शयन हो गया था और मैंने दंडवत प्रणाम किया। थोड़ी देर बाद जाने लगे तो हमने दंडवत प्रणाम किया। तो अरे राम 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 राम, क्या कर रहे हो? बड़े लेके होकर मूर्ख का काम क्या कर रहे हो? हमने कहा महाराज जी क्या हो गया? हमें समझ में नहीं आया। महाराज जी क्या हो गया? बोले रघुनाथ जी इतने संकोची हैं कि कोई ब्राह्मण कोई साधु प्रणाम कर रहा है, ये जानते ही वो झटके से उठ जाएंगे, अपने आसन से उठ के बैठ जाएंगे। तो ठाकुर जी तो सो गए हैं और तुम दंडोत करोगे तो उठ के बैठ जाएंगे, तो उनको विक्षेप करना उनकी निद्रा में, यह अपराध हुआ कि नहीं हुआ? मंदिर खुला हो, दर्शन हो रहे हो तो साष्टांग करो, नहीं तो मन ही मन प्रणाम कर लो। क्या भाव संतों का। तो इस प्रकार से हमने जो एक प्रणाम से ही रीझ जाते हैं, ऐसे भगवान का हमने भजन नहीं किया और न जाने कैसे कैसे भूत प्रेत आदि का भजन किया। महाराज जी बड़ी विचित्र बात है, घर द्वार छोड़ के साधु बनने के बाद भी केवल मान बड़ाई की लालसा से और तंत्र मंत्र जंत्र के चक्कर में पड़ जाते हैं। जाने कैसे कैसे तंत्र आदि के चक्कर में पड़ करके अपना सर्वनाश कर लेते हैं। हमने ऐसे लोगों को देखा है। बहुत अच्छा साधु था, बरसाने में रहने वाला, और इसी के चक्कर में पड़ गया। भजन भी करता था और उसका परिणाम ये हुआ कि रामनवमी का दिन था, उसी साधना में कोई माथा पगलाया और वो ब्रह्मचारी जी वाला कुआं है, उस कुआं में कूद के मर गया। मर गया तो भयंकर प्रेत योनि में चला गया। वहाँ साधुओं को रहना मुश्किल हो जाए, एकदम जली जड़ी सड़ी सी बदबू आवे। जहाँ खड़ा हो जाए तो लोग कहें अमुक साधु आ गया, अमुक आ गया, अमुक आ गया। वो महात्मा सब बड़े व्याकुल भय। पंडित जी महाराज उस समय विराजमान थे, पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, गिरिराज जी वाले बाबा सरकार। तो साधु लोग वहाँ बोले महाराज हम लोग बड़े दुखी, क्या करें? तो पंडित जी महाराज ने कहा कि भक्तमाली जी के पास जाओ, महाराज जी के पास, वो कथा सुना देंगे, उनकी कथा से कल्याण हो जाएगा। तो फिर महाराज जी कथा सुनाने गए थे, हम भी गए थे साथ में। गहुरवन में महाराज जी की कथा हुई। उस साधु ने कहा हमारी वेदना तो कम भई है कथा सुनने से, सप्ताह कथा हो गई थी, लेकिन भंडारे में बरसाना नंदगांव के साधुओं का जरा भंडारा करके उनका चरणामृत और उनकी पत्तल का शीत प्रसाद अमुक वृक्ष के नीचे रख दो, क्योंकि मुझसे संत अपराध बहुत बना है।
संत चरणामृत, संत शीत प्रसाद से मेरा वो अपराध दूर होगा, तो मेरा कल्याण हो जाएगा। उसके बाद वो साधु किसी को नहीं दिखाई पड़ा। बड़े बड़े लोगों की दुर्गति हो जाती महाराज। कई तो बड़े बड़े सिद्ध, बड़े बड़े मठ और बड़े बड़े संपत्तियों को इकट्ठे करने वाले, उनके मूल में किसी न किसी प्रेत की सिद्धि होती है। मरते समय उनकी बड़ी दुर्दशा होती है। एक महात्मा थे, चले गए स्मशान में। कोई पीर की कब्र थी, बड़ा प्रभावशाली पीर था, जंगल में थी कब्र। महात्मा ने देखा और तो कहीं बढ़िया जगह है नहीं, वहीं आसन लगा लिया। आसन लगा लिया तो आया, बोले मेरी छाती पर क्यों बैठ गया, उड़े यहाँ से। बोले अब तो साधु का आसन लग गया तो लग गया। उनको भी हनुमान जी की सिद्धि थी। उससे झगड़ा हुआ, झगड़ा होते 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 उठा पटक उठा पटक उठा पटक, खूब उठा पटक हुई दोनों की, कुश्ती शुरू हो गई। और उठा के पटक के अंत में छाती पर चढ़ के बैठ गए। बोले बचाओ 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 मुझे। बोले बस। बोले महाराज तो फिर आप छाती पर तो चढ़ गए हो, आप इसी छाती पर हमारे बैठे रहना, मैं आपकी सेवा करूंगा, किसी चीज़ की कमी नहीं पड़ेगी। और वो महात्मा तो सिद्ध हो गए, सिद्ध तो थे ही, पर उसी कब्र पर बैठे रहे। और उसी के प्रताप से बहुत आता था, बहुत धन आता था, बहुत धन आता था, बहुत लुटाते थे लोगों को। लेकिन जब मृत्यु का समय आया तो अत्यधिक वेदना उनको। भैया कुछ भी हो जाए, श्री राम कृष्ण नारायण को छोड़ करके, शास्त्रीय जो देवी देवता हैं इनको छोड़ करके, हमें मनमाने ढंग से इनका तामसी इनका सेवन नहीं करना चाहिए। आगे कह रहे हैं, चंचल चरण लोभ लग लोलुप, द्वार द्वार जग बागे। ये पैर चंचल क्यों होते हैं? लोभ लगी, लोभ के कारण ही पैर चंचल होते हैं। आपको कहीं से कुछ लाने की इच्छा होगी तो पैर में चंचलता आएगी, नहीं तो पैर में चंचलता क्यों? आपको कहीं कुछ लेने ही नहीं, किसी से कुछ करना ही नहीं, तो आपके पैर में चंचलता क्यों आएगी? तो द्वार द्वार जाकर के कुछ न कुछ मांगते हैं लोभ के कारण। तो जैसे द्वार द्वार चल करके मांगते हैं, ऐसे रामसीय आश्रमनि चलत त्यों, भय न श्रमित अभागे। रुपया कोड़ी मांगने में तो थकान नहीं हुई, ऐसे कभी थकान का अनुभव सीताराम जी के आश्रम की ओर, अयोध्या चल के पैदल गए हो, वृंदावन चल के पैदल गए हो, चित्रकूट चलकर पैदल गए हो और फिर आनंद का अनुभव किया हो, ऐसा नहीं। महाराज पहले महापुरुष बहुत पैदल चलते थे, बड़ा सुख है, क्योंकि निरंतर चिंतन भगवान का बना रहता है। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी महाराज, श्री हरेराम बाबा भक्तमाली जी और पुजारी जी, चित्रकूट वाले पुजारी जी श्री रामचंद्र दास जी महाराज, ये तीनों मूर्ति गिरिराज जी लक्ष्मण मंदिर निर्वाणी अखाड़े से पैदल चलकर जगन्नाथपुरी तक गए। कहाँ गोवर्धन है, कहाँ जगन्नाथपुरी है, कैसे पहुंचे होंगे? वहां भी दर्शन किए बिना लौट आए, दर्शन नहीं किया, जगन्नाथपुरी के पास पहुंच करके लौट आए। क्योंकि हरेराम बाबा की भाव विह्वल अवस्था रहती थी, वो प्रेमावेश में दौड़ते थे। तो गन्ने के खेत में कोसों दौड़ते चले जाते। गन्ने के खेत में कोई दौड़ सकता है? गन्ने के खेत में कोई नहीं, पहलवान भी नहीं दौड़ सकता, पर वो इतनी तेजी से दौड़ते थे कि चीरते चले जाते थे, शरीर छिल जाता था, बेहोश हो जाते थे। तो वहाँ तक पहुँचे और वहाँ उसी समय कोई दंगा हो गया था जगन्नाथपुरी में, बहुत से साधु मारे गए। हरेराम बाबा के कान में बात आ गई तो नाराज हो गए, रे काहे का जगन्नाथ हमारे साधुओं को नहीं बचाया, हम नहीं जाते दर्शन करने। नाराज हो गए भगवान से, लौट आए तो महाराज जी बोले वो चले आए, तो हम लोगों ने कहा अब यहीं से दंडोत करके। महाराज जी भी फिर नहीं गए। फिर महाराज जी तो बहुत पीछे, महाराज जी जगन्नाथपुरी गए, जब हम लोग साथ महाराज जी के गए थे,
प्रेम भिक्षु जी महाराज के निमित्त कीर्तन हुआ था, उसमें गए थे। 2 बार महाराज जी जगन्नाथपुरी पधारे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो ये इनमें चरणों की सार्थकता है, वो हमने नहीं किया। अब अंतिम बात कह रहे हैं, हे प्रभु ये सब भक्ति के अंग हैं, क्योंकि हृषिकेण हृषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। इंद्रियों के द्वारा इंद्रियों के अधीश्वर की भक्ति करना, उपासना करना, सेवन करना, इसी का नाम भक्ति है। पर हे नाथ सकल अंग पद विमुख, कोई बात, सकल अंग पद विमुख, हम सारे सकल अंग पद विमुख, भक्ति के जितने भी अंग हैं, भक्ति के अंग यही है ना, आँख नाक कान से, मन बुद्धि चित्त अहंकार से भगवान को भजना, भक्ति के समस्त अंगों से हम विमुख हैं। अब बताओ कैसे कल्याण होगा? आँख नाक कान सब अनियंत्रित हैं, आँख नाक कान सब अनियंत्रित हैं, कैसे होगा? अब तो कोई कल्याण का साधन बचा नहीं। बहुत प्यारी बात, बड़ी ऊंची बात। गोस्वामी जी कहते हैं मुख नाम की ओट, मुख देखो, मुख केवल हमारा भाव नहीं है, हमारा श्रद्धा प्रेम विश्वास कुछ नहीं है, पर केवल इस वैखरी वाणी से, जिह्वा से हमने मुख से श्री राम नाम का उच्चारण आरंभ कर दिया है, और हम कुछ नहीं जानते। केवल वैखरी वाणी से श्री सीताराम 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 कहना आरंभ कर दिया है, नाम की ओट ले ली है। अब देखो यहां बड़ी चतुराई है। देखो नाम की ओट लेने पर धीरे धीरे जब मुख से नाम लिया जाएगा, और नाम जपते जपते जब नाम के स्वाद की अनुभूति हो जाएगी, तो फिर एक क्षण के लिए भी मन कहीं नाम को छोड़कर कहीं जाएगा नहीं, और नाम नामी दो है ही नहीं, रूप प्रकट हो जाएगा। फिर सारी इंद्रियां, मन बुद्धि सब अपने आप भगवान में लग जाएगा। केवल इस जिह्वा से भगवत संबंध जोड़ लो, पर निरंतर का संबंध बना रहना चाहिए, छल कपट रहित होकर के संबंध बना रहना चाहिए। बोले मुख नाम की ओट लई है, हमने अपने मुख से आपके नाम की ओट माने नाम का सहारा, नाम का आश्रय लिया हुआ है, और अब विश्वास तो हमें हो ही गया है तुलसी परतीति एक। तुलसीदास जी कहते हमको एक प्रतीति है, एक विश्वास हमारे मन में है, क्या? प्रभु मूर्ति कृपामयी है। हे नाथ आपकी मूर्ति तो कृपामयी है। कृपामयी मूर्ति इसका अर्थ है कि आपके श्री विग्रह का प्राकट्य ही कृपा से, कृपामय हैं आप। प्रभु मूर्ति कृपामयी है, साक्षात कृपा स्वरूप हैं आप, साक्षात कृपा विग्रह हैं आप। इसका मतलब है कि आप में कोप तो है ही नहीं। संतों ने कहा है राम जी की तो कृपाण में भी कृपा है। कृपाण तलवार को कहते ना, कृपाण में भी कृपा है। भगवान की मूर्ति कृपामयी है। सुन ताड़िका क्रोध कर धाई, ताड़िका क्रोध करके आई। राम जी कोप करते दिखाई पड़ रहे हैं, पर दिया क्या राम जी ने? एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जानते ही निज पद दीना। और तो और मारीच पर कृपा कर दी, खरदूषण त्रिसरा पर कैसी कृपा की? 14,000 राक्षसों के सहित लड़ने आए थे अकेले राम जी, और जब राम जी ने कृपा की तो कैसी कृपा की? राम जी ने केवल एक बाण छोड़ा, एक बाण, और एक बाण छोड़ करके तमाशा देख रहे हैं खड़े खड़े।
वो 14,000 आपस में लड़ भिड़ के मर गए, और राम जी तमाशा देखते रहे कैसे मर गए। ये क्या कृपा की राम जी ने। राक्षस दूसरे को राक्षस के रूप में देख ही नहीं रहा है, हर राक्षस को दूसरा राक्षस राम जी के रूप में दिखाई पड़ रहा है। तो यही राम जी हैं, इनसे लड़ो, बस लड़के आपस में लड़ भिड़ के मर गए। सब एक दूसरे को राम जी का स्वरूप समझते हैं, तो राममय होकर के, रामाकार होकर के उन्होंने प्राण त्यागे, सब मुक्त हो गए। लंका में सभी राक्षसों को मुक्त कर दिया। एक बात पहाड़ी बाबा की कह करके हम विराम कर देते हैं। एक बार महाराज जी ने पूछा कि तुम तो बहुत पढ़ते हो, बताओ रावण महापंडित क्यों था। हमने कहा महाराज उसने बहुत बड़े स्तोत्र भी लिखे हैं, सुनते रावण संहिता नाम का कोई ग्रंथ भी लिखा है, कोई कहता वेदों का भाष्य भी किया। अब तो पढ़ा तो नहीं हमने, एक शिव तांडव पढ़ा है उसका, और तो कुछ पढ़ा नहीं। तो इससे लगता है कि रावण पंडित तो विद्वान तो था। बोले नहीं नहीं, ये नहीं, कोई महापंडित विद्वान को थोड़ी कहते हैं। तो महाराज जी आप बताएं। महाराज जी ने कहा पंडितो बंध मोक्षविद, पंडित वो है जो बंधन और मोक्ष को जाने। तो जो बंधन को त्याग कर मुक्ति के पथ पर चले और मुक्त हो जाए वो तो पंडित, जो अकेले मुक्त हो जाए वो पंडित, और जो अपने कुल खानदान के सहित मुक्त हो जाए वो महापंडित। तो बोले वो राक्षसों का मोक्ष तो कभी होने ही नहीं था, लेकिन उसने ऐसा काम किया कि पूरे कुल खानदान सहित मुक्त हो गया, इसलिए वो महापंडित है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो राक्षसों पर भगवान कोप करते हुए दिखाई पड़ते हैं, पर वो कोप भी कोप नहीं है, क्योंकि प्रभु मूर्ति कृपामयी है। हमें एक विश्वास है कि प्रभु कृपामय हैं, और हमने उनके पवित्र नाम की ओट ले रखी है। बस दो भरोसा मन में रखो, एक नाम का आश्रय और भगवान कृपामय है। बस ये मन में भरोसा रख करके राम राम करो, इसी से काम बन जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज का सत्संग